क्लास 6 आज हम करेंगे मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3। शायद ये आपकी नहीं हुई थी। पहला है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। इसमें हमको क्या सन्निकट मान आकलन करना है, मतलब किसी भी संख्या का सन्निकट मान आप पहले ज्ञात करेंगे। फिर यदि दिया है योग कीजिए, यदि प्लस का साइन तो जुड़ जाएगा, यदि माइनस का साइन है तो घट जाएगा। तो पहले 730 का आप सन्निकट मान निकालेंगे। सन्निकट मान से तात्पर्य क्या है? जैसे कि कोई भी संख्या दी है, जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 68, ठीक है, 68 लिखा है। ये जो 68 है ये 60 और 70 के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा पास किसके है? ज्यादा पास किसके? 60 के है कि 70 के? हमको ये देखना, यही उसका सन्निकट मान होता है। हाँ, तो ये जो है ये 60 और 70 के बीच में होगा, लेकिन ये ज्यादा पास किसके है? तो ये ज्यादा पास किसके? 70 के है, ठीक है, क्योंकि 68, 69, 70 से सिर्फ ये 2 कम है, लेकिन ये 60 से कितना 8 ज्यादा है, तो ये ज्यादा पास किसके होगा? 70 से होगा। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, जैसे 6 है, 6 के बाद वाली संख्या यदि 5 से बड़ी है, ठीक है, तो वो क्या बढ़ जाएगा? 60, 6 का यहाँ 60 का 70 हो जाएगा। यदि 5 से छोटी हो तो फिर ये 60 ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आप 100 सैकड़े का देखिए, जैसे लिखा 115 है, तो जो 115 है इसका बेस क्या हो गई है? तो ये 100 से 200 के बीच में होगा, लेकिन ये ज्यादा पास किसके है? तो आप देखिए यहाँ पे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े की बाद वाली संख्या क्या है? 5 से छोटी है, मतलब ये 100 के ही ज्यादा पास है। यदि ये संख्या 5 से बड़ी होती तो फिर ये 200 के ज्यादा पास होता। तो 115 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 100। उसी तरीके से ये लिखा 730, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 7 है, 7 के बाद वाली संख्या क्या है? 3, मतलब 3 5 से छोटा है, तो इसका सन्निकट मान क्या? 700 ही रहेगा। यदि 3 की जगह कोई और संख्या होती जो 5 से बड़ी होती तो फिर ये इसका 800 हो जाता, क्योंकि जो 730 है वो 700 से 800 के बीच में है। फिर ये 998, तो 998 900 से 1000 के बीच में होगा, लेकिन 9 के बाद वाली जो संख्या है वो क्या है? 5 से बड़ी है, मतलब ये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000। अब हमको इसका योग करना था, तो 700 प्लस 1000, ये आ गया 1700 आंसर। इस तरीके से आप अगला करेंगे 796, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 7 के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है तो ये बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 800। क्या हो जाएगा? 800। फिर ये 314 का सन्निकट मान, तो 3 के बाद वाली संख्या 5 से कम है तो ये 300 ही रहेगा। अब इसको हम घटाएंगे, 800 माइनस 300 क्या आ जाएगा? 500। अब अगला क्वेश्चन है, एक मोटे तौर पर, इसके आगे के सवाल आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। फिर एक मोटे तौर पर आकलन 100 के सन्निकट और निकटतम आकलन 10 के सन्निकट दीजिए। पहले हमको इनको जोड़ना है, तो पहले हम 100 के सन्निकट मान ज्ञात करेंगे, उनका आकलन करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर 10 के सन्निकट मान निकालेंगे, उनका जोड़ करेंगे। तो 100 के सन्निकट मान 439, 4 के बाद वाली संख्या 3 है, 5 से छोटी है तो ये 400 ही रहेगा। फिर 334, 3 के बाद वाली संख्या क्या है? सैकड़े के बाद वाली संख्या 5 से छोटी, तो ये 300 ही रहेगा। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद वाली आप देखेंगे कि 100 की सन्निकट निकाले, 4 तो 4000 की प्लेस पे 4 वैसे ही रहेगा। तो 3 के बाद वाली जो संख्या है वो 5 से कम है, तो इसको हम 300 ही लिखेंगे। अब इनको जोड़ना है हमको, 400 प्लस 300 प्लस 4000, 300। आप यहाँ रफ में जोड़ के देख सकते हैं कितना आ जाएगा आंसर? 0 0 3 3 6 4 10, 4 और 1 5, कितना आ गया? 5000। क्या है आंसर हमारा? 5000। ये 100 के सन्निकट मान निकाल के जब हमने आकलन किया, अब आप 10 के सन्निकट मान निकालेंगे, तो आप दहाई वाली संख्या के बाद वाली संख्या देखेंगे। सैकड़े का तो वैसे ही रहेगा, 3 है, 3 के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा? 4, मतलब 40 हो गया। फिर ये सैकड़े का तो संख्या वैसी रहेगी सैकड़े की। अब दहाई वाली, दहाई के बाद वाली संख्या क्या? 5 से छोटी है, तो ये 30 ही रहेगा। फिर 4300, अब 1 है, 1 के बाद वाली जो संख्या वो क्या है? 5 से बड़ी है, मतलब 1 का 2 हो जाएगा, ये हो गया 20। अब इसको हम जोड़ेंगे, 440 प्लस 330 प्लस 4320, तो ये आ जाएगा 440 प्लस 330 प्लस 4320, 0 4 3 7 8 9 3 3 6 4 10 4 1 5, ये आ गया 5090। ठीक, इसके आगे के सवाल आप स्वयं सॉल्व करेंगे।
फिर थर्ड है व्यापक नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। 578 गुणित 161। हमको आकलन करते आना चाहिए। अगर आपसे आकलन बन रहा है तो आप जोड़ दिया है, घटाना दिया है, गुणा भाग जो दिया है उसको वैसे ही कीजिए जैसे हम गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं, बस हमको आकलन वाले मान का करना पड़ता है। 578 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 5 के बाद वाली संख्या क्या है? 5 से बड़ी है, तो इसका सन्निकट मान जाएगा 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600 बढ़ जाएगा, क्योंकि 578 500 से 600 के बीच में होगा। लेकिन जो सैकड़े वाली संख्या वो 5 के बाद वाली जो संख्या वो 5 से बड़ी है, तो हम इसको बढ़ा देंगे। फिर 161 का सन्निकट मान, तो 1 के बाद वाली संख्या भी 5 से बड़ी है, 6 5 से बड़ा होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 200। इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 200। अब हमको इसका गुणनफल करना है, तो 600 गुणित 200, तो ये कितना हो गया? 6 दूनी 12, 1 2 3 4 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 हमारा आंसर। इसी तरीके से आप आगे के सवाल हल करेंगे।